प्यारे दोस्तों, इस देशभक्त राष्ट्रवादी फकीर योगी वीरेंद्र योगी का सपना है कि हमारा देश भारतवर्ष एक प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को बहुत तरह की आज़ादी है, लेकिन उसके साथ उसके कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में आज बहुत तरह के राजनीति दल हैं, बहुत तरह के धर्मावलंबी हैं, बहुत तरह की जातियां हैं, और मैं इसको यही कहूँगा कि ये सारी कुरीतियाँ हैं। अगर अखंड अनंत असीम सर्वशक्तिमान भारत बनाने की कल्पना कोई करता हो तो यहाँ सब एक ही हो, अनेकता में एकता हो, अनेकता में एकता होनी चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक होनी चाहिए। सारे राजनीतिक दलों का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, सारे जाति धर्म मजहब क्षेत्रवादियों का भी लक्ष्य एक ही होनी चाहिए। रोटी कपड़ा मकान की समस्या, बिजली सड़क पानी जितने भी समस्याएं हैं उसकी समस्या, और ज्ञान की समस्या, और शिक्षा की जो समस्या है, बेरोजगारी की जो समस्या है, सबसे बड़ी घोर जो अंधकार है वो अज्ञानता का घनघोर अंधकार है। क्योंकि बहुत सारे लोग कुएं के मेढक बन चुके हैं, उनको ये पता नहीं है कि वो जो सोचते हैं क्या वो सच है, वो सही है, लेकिन उसी को सच मान के दुनिया में और भारत में आतंक मना देते हैं, मार काट फसाद दंगा करवा देते हैं। राजनीति दल का भी यही हाल है मेरे भाई। राजनीति दल देखो क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि देश की समस्या का समाधान करने के लिए राजनीतिक दल को सत्ता मारनी पड़ती है। अगर सबों का एक ही लक्ष्य जो मैं आपको बताया कि अज्ञानता के घनघोर अंधकार को दूर करो, बेरोजगारी को दूर करो, हर आदमी को सारी सुविधाएं प्रदान करो, हर आदमी में बुद्धि का विकास हो, हर आदमी अपने देश से प्रेम करे, हर आदमी अपने विश्व से प्रेम करे, हर आदमी में ये ज्ञान हो कि सारी आत्माओं को अपनी आत्मा की तरह समझ के उसका सम्मान करे, सारे लोगों की खुशियों के लिए अपनी खुशी को भी बर्बाद करने की तमन्ना रखने वाला, खुद गर्ज दुनिया में इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। इस तरह की प्रेरणा से अगर सारे राजनीति दल मिल जाए तो लड़ेंगे क्यों? अगर सत्ता का लोभ है तो भाई सब लोग मिल के काम करो ना, या सब लोग मर्ज हो जाओ। बहुत सारी पार्टियां की आवश्यकता ही क्या है? क्या आवश्यकता है? इसका कारण है स्वार्थ। स्वार्थ से अलग अलग पार्टियां हैं, सोचते हैं कि जब मैं सत्ता मांगूंगा तो देश को झुका दूंगा, देश को बेच लूँगा, देश में भ्रष्टाचार फैला दूंगा, देश के गरीबों का खून चूस लूँगा और अपने घर को माला माल कर दूंगा, सोने से जवाहर से रुपयों से भर लूँगा और सारी जनता को भूखा बना दूंगा। और इतना ही नहीं, इतने गिर जाते हैं कि जनता को खरीदने लगते हैं, कुछ पैसे दे के वोट ले लेते हैं, या कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उसको ये जो आपको जो रबड़ी वाली परंपरा है, ये फ्री दे दूंगा, ये फ्री दे दूंगा, 2-4 पैसा, कह भिखारी है रे गद्दारों। ये देखो इन गद्दारों की भाषा, ये गद्दार लोगों को डायरेक्टली खरीदते हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि ये रेवड़ी वाली परंपरा दूर करो, क्योंकि रेवड़ी में पैसे खर्च कर दोगे ना तो देश का विकास नहीं होगा। सड़क कैसे बनेगी? ये जो इतने अच्छे रोड का विकास हो रहा है, नए नए इंस्टीट्यूशन आएंगे, नए नए रिसर्च लेबोरेटरी बनेंगे, नए नए बड़े बड़े हमारे एम्स और जितने भी हमारे डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, इससे होगा ग्रोथ कहाँ से होगा? तुम तो सारे जो इनकम टैक्स के पैसे हैं ये लोगों को तुम रबड़ी खिला के, ये ग्रीन ग्रीन दिखा के लौट रहे हो। ये गद्दार लोगों को देखो, सुधरेंगे नहीं। इसीलिए मेरे भाई, मेरे सपनों का भारत वहाँ होगा जहाँ की कोई भी सुभाष बोस पैदा हो, तो भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद की छवि का व्यक्ति पैदा हो, और भरत जैसे भाई हो, राम के प्रेरणा से उसके खराम की पूजा करने को तैयार हो। ये सारी जनता राम है और उनके पद चिन्हों पर चलने वाले, चरण धूल की पूजा करने वाला जो राजनीति दल होगा वही सच्चा देशभक्त होगा, वही सच्चा हकदार होगा देश का राजनेता बनने में। और सुप्रीम कोर्ट को बैन कर देना चाहिए बाकी रबड़ी पॉलिसी वाले पॉलिटिकल पार्टी। तो मेरे देश का जो राजनीति दल हो या जो भी विभिन्न तरह के जो खंडन करने वाले हैं, देश को बांटने वाले शक्तियों को, उस पर सुप्रीम कोर्ट को चाहिए बिल्कुल बंद करो। वही देश की बागडोर संभाल सकता है, स्टीयरिंग संभाल सकता है, जो सबके हित में बात करे, जिसमें कोई भेद नहीं हो, कोई द्वंद्व नहीं हो,
कोई विरोधाभास नहीं हो, क्योंकि देश को खुशहाल बनाना सबों का उत्तरदायित्व होना चाहिए ना। लेकिन ये पार्टियां क्यों लड़ रही हैं? क्योंकि सभी स्वार्थी हैं, अपने अपने स्वार्थ के लिए, राजभोग भोगने के लिए प्रजातंत्र के नाम पर सत्ता के लोभी है। जागो हिंदुस्तान के राजनीतिक दल, कोई तो भगत सिंह हो, कोई तो मंगल पांडे हो, कोई तो झांसी की रानी हो, कोई तो छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि का व्यक्ति हो, जो देश के लिए जिए, देश के लिए मरे, देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने की अपने आप में तमन्ना रखे। हम रहे न रहे, ये देश रहे, हम भूखे रहें लेकिन देश के जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य खुशहाल हो। अरे एक कुत्ता भूखा होता तो मैं रोता हूँ, मुझे कौन जानता है भाई। जनाने की जरूरत भी नहीं है, सुनने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें। तुमको तो भ्रष्टाचारी, दुराचारी, दुष्ट, वंशवादी, जातिवादी, डिनेस्टी रूल लगाना है, सत्ता माना है, देश को बेचना है। क्या करूँ भाई, सुधर जाओ, प्रार्थना करता हूँ। 2 दिन के लिए आए हो, चले जाओगे। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ भले इस बदे जंजीर। जागो मेरे देश के भाई और बहनों, देश को एकता के सूत्र में जोड़ें। हम टुकड़े टुकड़े गैंग में नहीं बचे। आज का समय आ गया है जहाँ न कोई जाति हो, न धर्म हो, न मजहब हो, न क्षेत्र हो, सब व्यक्ति हिंदुस्तानी हो, सब व्यक्ति विश्व का एक मेंबर हो, सदस्य हो, और दुनिया को सिखाए एकता क्या होती है, अखंडता क्या होती है, वसुधैव कुटुंबकम क्या होती है, आत्म सर्वभूतेषु क्या होती है, सर्वबंधु सुखिनो क्या होती है। इसमें कोई धर्म नहीं है। धर्म तो किसी एक व्यक्ति का कहा हुआ वचन है। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसमें, क्योंकि ये थोड़ा विरोधाभास हो जाएगा। कुछ लोग तो सत्य को सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं तो ज्ञानवान हूँ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप वही शीतल होए। तो पर्दे के पीछे मैं सब बोल दिया हूँ। सत्यम बुरियात, प्रियम बुरियात, नो बुरियात, सत्यम व प्रियम, इसीलिए मैंने ज़्यादा बोलूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।